गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी पोर्टल के नए फंक्शनैलिटीज के बारे में जो कि ऐड की गई है जीएसटी पोर्टल में सितंबर 2022 के महीने में। आइए जानते हैं क्या नया देखने को मिलेगा आपको जीएसटी पोर्टल में। सबसे पहले जानते हैं क्या फंक्शनैलिटीज ऐड हुई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर जीएसटी पोर्टल में। नंबर 1, functionality to add new fields while submitting response to a notice in Form GST REG 04. While filing clarification in Form REG 04, whenever the applicant clicks on any tab in registration module, he/she would be displayed a pop-up window with following two options. Option 1, open all allowed field. Option 2, open field with queries raised through REG 03. तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब हम जीएसटी के न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर उसमें प्रॉपर ऑफिसर को कोई डाउट होता है या फिर कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत महसूस होती है तो वो REG 03 में क्वेरी रेज करता है फर्दर क्लैरिफिकेशंस के लिए, जिसका जवाब हमें REG 04 में देना पड़ता है और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे अपलोड करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन के टैब में जाकर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में जाकर ARN नंबर देना पड़ता है और फिर हम जो भी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। ये तो थी अभी तक की कहानी। अब जीएसटी पोर्टल ने एक इसमें फंक्शनलिटी ऐड कर दी है कि जब हम एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में ARN नंबर फिल करेंगे तो उसके बाद दो ऑप्शन सामने आ जाएंगे। पहला है ओपन ऑल अलाउड फील्ड्स, यानी कि जैसा अभी तक चल रहा था, एंड दूसरा ऑप्शन है ओपन फील्ड विद क्वेरीज रेज्ड थ्रू REG 03, यानी कि सिर्फ वही टैब पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड या फिर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जिसके लिए प्रॉपर ऑफिसर्स ने क्वेरी रेज करी है। नंबर 2, एडिशन ऑफ restricted items in the composition restriction table. Following new items have been added to the restrictive list displayed to the applicants while applying for registration if they opt for composition levy: aerated water, fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks, bricks of fossil mills or similar siliceous earth, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स। फ्रेंड्स, 31 मार्च 2022 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, जिसमें बताया गया था कि एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फोसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स पर जीएसटी में कुछ चेंजेस किए गए थे। जैसे कि इन सब आइटम के लिए जो 40 लाख की लिमिट थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको घटाकर 20 लाख कर दिया गया था और साथ ही इन आइटम्स में डील करने वालों को कॉम्पोजिशन ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो अगर इन आइटम्स में कोई डील करते थे तो उनको रेगुलर टैक्स पेयर्स बनना पड़ता था और साथ ही न्यू टैक्स रेट 6% विदाउट आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ा था। तो न्यू फंक्शनलिटीज ऐड होने के बाद अब अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो ये आइटम्स आपको रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट में दिखाई देंगे। ये तो थी रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटीज। अब आगे रिटर्न्स में भी नई फंक्शनलिटीज ऐड हुई है, आइए देखते हैं। सेटलमेंट ऑफ inadmissible/ineligible ITC. The government-wide notification number 14/2022, Central Tax dated 5th July 2022, has notified few changes in Table 4 of Form GSTR 3B for enabling taxpayers to correctly report information regarding ITC availed, ITC reversal and ineligible ITC in Table 4 of GSTR 3B. फ्रेंड्स, GSTR 3B का एलिजिबल ITC वाला टैब बदल गया है अगस्त 2022 के रिटर्न पीरियड से। अब ITC अवेल्ड, ITC रिवर्सल या फिर इनएलिजिबल ITC का प्रॉपर डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। इसकी डिटेल वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल में अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे रिफंड को भी लेकर न्यू फंक्शनलिटीज ऐड की गई है। नंबर 1,
Changes in time limit for filing refund application in Form GST RFD 01. The GST portal was configured to allow taxpayers to file an application for refund for up to previous 60 months. To enable taxpayers to apply for refund for any period beginning July 2017 on account of a court order / amnesty scheme. The period beginning from July 2017 onwards has been made available for selection by taxpayers. यानी कि जुलाई 2017 से RFD 01 फाइल करने का ऑप्शन दे दिया गया है। नंबर 2, एडिट फैसिलिटी इन undertaking for PMT 03 of inadmissible amount provided to taxpayers for revising the inadmissible amount after submission of undertaking. In cases where the refund amount claimed by a taxpayer is partially / fully rejected by the tax officer, the rejected / inadmissible refund amount is recredited to the respective ledger from which it was debited earlier by tax officer in Form GST PMT 03. The amount is recredited only after the taxpayer submits an undertaking for not filing an appeal for the entire / part of the inadmissible amount. The taxpayers have now been provided with the functionality to modify the amount declared by them in the undertaking if they had committed a mistake while entering the amount earlier. तो अगर आपका भी रिफंड रिजेक्ट कर दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो आप उस रिफंड अमाउंट को एडिट कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी है, और साथ ही आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप आगे अपील नहीं करोगे इनएडमिसिबल अमाउंट के लिए, तो ये रिफंड का अमाउंट आपको रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।